शोध के मुताबिक जो लोग रमज़ान के 30 रोज़ों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। दुनिया को उस वक्त भी हैरानी का सामना करना पड़ा जब मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज पाने वाले जापानी साइंसदान यूसी नूरी ने इस बात का दावा कर दिया कि उसने कैंसर की मुमकिना दवा खोज ली है। यूसी नूरी के इस दावे से मेडिकल साइंस में कोहराम मच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उनसे पूछा गया कि बताएं आपने कौन सा तरीका ईजाद कर लिया है जिससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका तरीका यही है कि आप खुद को भूखा रखें। यूसी नूरी के मुताबिक जब आपका जिस्म भूखा होता है तो भूख की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले जरासीम और वायरस खत्म होने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल और कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और उनमें जख्म पैदा होने लगते हैं। ऐसे में जब आप भूखे होते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका शरीर उन कमजोर सेल्स को खाने लगता है और उनकी जगह नई सेल्स और कोशिकाएं जन्म लेने लगती हैं। जब यह अमल कई दिनों तक चलता है और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हैं तो आप में मौजूद कैंसर की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यूसी नूरी से जब लोगों ने पूछा कि उन्हें कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप साल में 20 से 25 दिन तक भूखे रहते हैं तो आपको कैंसर समेत पागलपन और तमाम तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। यूसी नूरी को उनकी इस खोज के लिए मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन इस्लाम ने तो आज से 1400 साल पहले ही सब मुसलमानों पर 30 दिन के रोजे रखना फर्ज करार कर दिया था। मुसलमान 1400 साल से अपने खुदा को राजी करने के लिए रोजा रखते हैं और आज दुनिया खुद को कैंसर से बचाने के लिए भूखा रह रही है। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें रमज़ान जैसी अजीम नियामत अता फरमाई। अल्लाह हम सबको रमज़ान के महीने की कदरदानी नसीब फरमाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को इस बात का पता चले कि इस्लाम की हर बात में शिफा है और दुनिया आज जो कुछ भी बयान कर रही है इस्लाम